हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास का टॉपिक रहने वाला है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। यानी कि हमने लास्ट क्लास में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बारे में रिवीजन करा था, जहां पर हमने एंट्री देखा था उन शेयर का फॉरफीचर का जो शेयर ओरिजिनली किसमें इशू हुआ था, पार में। फिर हम लोगों ने एक बार और रिवीजन करा जहां पे हमने उन शेयर को फॉरफिट किया जो शेयर ओरिजिनली किसमें इशूड हुआ था, प्रीमियम में। तो अब बात आती है कि फॉरफीचर के बाद कंपनी अगला स्टेप क्या करने वाली है। तो कंपनी अगले स्टेप में उन फॉरफिटेड शेयर को क्या करेगी, री इशू करेगी। तो आज के क्लास में हम लोग री इशू कैसे करेंगे, उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, क्या क्या टर्म्स होता है री इशू करने का, और उसको और बेहतर समझने के लिए हम आपके साथ एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। Hey Google, which is best tutor class in Bokaro? It's efficient. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या होता है। तो भाई पहला तो एक क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक नंबर के लिए। सर क्या बताओ ना जल्दी से कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर को हम क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट बोलेंगे या सेल बोलेंगे। तो आप हमेशा याद रखना, इट इज नॉट एन अलॉटमेंट, इट इज अ सेल ऑफ शेयर। यानी कि कंपनी फटाफट बोलती है कि भैया मुझे अलॉटमेंट एप्लीकेशन फर्स्ट कॉल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी ये शेयर मेरा मैंने कैंसिल कर दिया है क्योंकि मुझे शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए हैं। तो भाई फटाफट आप ये लो शेयर और मुझे इसके बदले क्या दे दो, पैसे। तो इट इज कॉल्ड एज सेल ऑफ शेयर एंड नॉट ए अलॉटमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, बढ़िया। अब ये जो शेयर फॉरफिट कर लिए कंपनी, इसको आगे कंपनी री इशू करेगी, और री इशू करने के लिए कंपनी के पास क्या होता है, टर्म्स होता है। अब ये टर्म्स कौन डिसाइड करता है, ये टर्म्स डिसाइड करता है कंपनी। या तो वो आगे पार में री इशू करेगी, या तो आगे वो प्रीमियम में री इशू करेगी, या तो आगे डिस्काउंट में री इशू करेगी। तो क्या सर तीनों का ये अलग अलग जर्नल एंट्री भी होता है? द आंसर इज यस। तो पहला, अगर कंपनी ने री इशू किसमें कर दिया है, अगर कंपनी ने री इशू किया है किसमें बताइए दोस्त, पार में, तो उसका एंट्री क्या होगा आइए देखते हैं। तो जब री इशू करेगी यानी कि कंपनी के पास पैसे आएगी, तो कंपनी सबसे पहले बैंक अकाउंट को जाकर क्या कर देगी, अपने पास जो एंट्री में उनको डेबिट कर देगी, और यहां पर लिख देंगे टू शेयर कैपिटल। अब जो शेयर का नाम दिया रहेगा, अगर इक्विटी है तो इक्विटी लिख देंगे, प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिख देंगे। अब सर सवाल ये उठता है अमाउंट के कॉलम में क्या लिखेंगे। तो दोस्त जितना शेयर हम वापस से री इशू जा रहे हैं करने के लिए, हम उस शेयर को ले लेंगे। तो मैंने लिख दिया एनएसआरआई। क्या लिख दिया दोस्त, एनएसआरआई। सर ये एनएसआरआई का मतलब क्या होता है, एक बार लिख दो वापस से कि हमें याद रहेगा। तो मैं लिख रहा हूं एन मतलब नंबर ऑफ, एस मतलब शेयर्स री इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। ओके, याद रहेगा। इसको कंपनी मल्टीप्लाई करेगी किससे, आरआईपी से। किससे मल्टीप्लाई करेगी, आरआईपी से। सर आरआईपी का मतलब आप मत बताओ, हमें पता है। आरआईपी का मतलब होता है रेस्ट इन पीस, नालायक। यहाँ पे रेस्ट इन, ये रेस्ट इन पीस नहीं है, यहाँ पर है आरआईपी का मतलब री इशू प्राइस। क्या है बताइए दोस्त, री इशू प्राइस। तो बैंक में जो कंपनी पैसे मंगवाएगी एट द टाइम ऑफ री इशू, वो नंबर ऑफ शेयर री इशू को मल्टीप्लाई कर लेगी री इशू प्राइस से, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा। और नहीं दिया रहेगा तो आगे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, क्वेश्चन के माध्यम से उसको भी समझेंगे। देन सवाल उठता है सर शेयर कैपिटल के सामने हमें क्या लिखना है। तो सर शेयर कैपिटल के सामने, अब ध्यान देना मेरी बात, शेयर कैपिटल के सामने हम सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढेंगे कहीं कि क्वेश्चन में हमें पेडअप तो नहीं दिया हुआ है। अगर पेडअप वैल्यू दिया हुआ है तो वो, और अगर पेडअप वैल्यू हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो फिर हम उसके सामने कौन सा वैल्यू ले लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू। कौन सा ले लेंगे, कॉल्ड अप। और हम इसको मल्टीप्लाई अगेन किससे कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू। सर ये नहीं समझा मेरे को, तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल भी आपके साथ करने वाला हूं, और इसके लिए मैंने अलग कलर के पेन से इसको लिख दिया है। तो भाई बड़ा सिंपल है, थोड़ा सा एक बार वापस से रिवाइज करा देते हैं कि शेयर कैपिटल के सामने हम पहले प्रेफरेंस देंगे किसको, पेडअप वैल्यू को। अगर पेडअप वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम वो लिखेंगे, और अगर क्वेश्चन में पेडअप वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो फिर हम वहां पे किससे काम चलाने वाले हैं, कॉल्ड अप वैल्यू से। ओके चलिए बढ़िया है सर। तो सर क्या इसका कुछ नरेशन होगा, हाँ जी इसका नरेशन होगा, और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर्स री इशूड, बीइंग शेयर्स री इशूड। तो सर इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शेयर को हम री इशू कर रहे हैं वो 10 रुपया का पेडअप था या 10 रुपया का कॉल्डअप था, और कंपनी उसको आगे 10 रुपया ही री इशू कर रही है। यानी आरआईपी भी 10 रुपया और पेडअप कॉल्डअप भी 10 रुपया। तो जब दोनों सेम हो जाता है तो हम बोलते हैं दैट शेयर्स आर री इशूड एट पार। चलिए बढ़िया सर, अगला बताओ, अगला बताओ जल्दी से। हो सकता है कंपनी ने इस पर डिसाइड करा कि हम अब आगे शेयर्स को कैसे री इशू करने वाले हैं। हम अब ये शेयर्स को आगे री इशू करेंगे एट
प्रीमियम पे। मतलब हो सकता है कि भाई उस शेयर का पेड अप या कॉल्ड अप 10 रुपया था, बट कंपनी ने बोला कि मुझे री इशू प्राइस कितना चाहिए, 12 रुपया चाहिए। कितना चाहिए? 12 रुपया चाहिए। तो कितना ज्यादा री इशू प्राइस हो रहा है, कितने ज्यादा? 2 रुपया। तो वो 2 रुपया एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उस अलग अकाउंट को क्या बोलते हैं? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जब कंपनी री इशू करेगी तो अगेन उनके बैंक में पैसे आएंगी, कंपनी के बैंक अकाउंट में। तो कंपनी बैंक अकाउंट को क्या करने वाली है? बैंक अकाउंट को कर देगी डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, टू शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के ऊपर जो एक्स्ट्रा पैसा आया होगा अबव द पेड अप एंड कॉल्ड अप, वो पैसा आप ही बताओ दोस्त, वो कहां चला जाएगा? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है सर। अब आप ही बताओ, बैंक अकाउंट के सामने अगेन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाई विथ आरआईपी। आरआईपी बोले तो री इशू प्राइस। आप ही बताओ, शेयर कैपिटल के सामने मैंने एक अलग कलर के पेन का इस्तेमाल किया, फिर से इस्तेमाल करते हैं। बताओ यहां पर क्या लिखते हैं? यहां पर हम लिखते हैं पेड अप वैल्यू। क्या लेंगे? अगर हमारे क्वेश्चन में पेड अप वैल्यू दिया है तो हम वो देंगे। अगर पेड अप वैल्यू नहीं दिया है दोस्त, तो फिर हम किससे काम चलाने वाले हैं? कॉल्ड अप से। और हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? नंबर ऑफ शेयर री इशू। तो हमें पहले किसको वैल्यू देना? शेयर कैपिटल में पहले किसको ढूंढना है? पेड अप को। अगर पेड अप नहीं दिया है तो फिर हम किससे काम चलाने वाले हैं? कॉल्ड अप से। एंड देन आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो आप ही बताओ बच्चे, सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? जो प्रीमियम का अमाउंट होगा। हाँ सर। एंड अगेन इट विल बी मल्टीप्लाई विथ नंबर ऑफ शेयर री इशू। बढ़िया सर, मस्त मक्खन। हाँ सर, जबरदस्त। आगे बताओ। हो सकता है इस बार कंपनी ने डिसाइड किया कि हम ये री इशू किस में करने वाले हैं? हम इसको री इशू डिस्काउंट में करने वाले हैं। तो चलो भैया, री इशू तो कर रही है कंपनी, तो अगेन उनके बैंक में तो पैसे आने वाले हैं। और जब उनके बैंक में पैसे आएंगे तो कंपनी बैंक अकाउंट को क्या कर देगी? डेबिट कर देगी। और उसके सामने अमाउंट के लिए क्या करेगी? नंबर ऑफ शेयर री इशू को मल्टीप्लाई किससे कर देगी? री इशू प्राइस से। मक्खन, यहां तक मस्त समझ में आया? हाँ। और क्रेडिट किसको कर देगी? अगेन नाउ अगेन यहां पर क्रेडिट किसको करेगी? टू शेयर कैपिटल अकाउंट। किसको करेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट के सामने जो हम अमाउंट लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, रिवाइज कर। सबसे पहले हम किसको ढूंढेंगे? पेड अप वैल्यू को। अगर पेड अप वैल्यू क्वेश्चन में नहीं मिला तो फिर हम किससे काम चलाने वाले हैं दोस्त? कॉल्ड अप से। किससे काम चलाएंगे? कॉल्ड अप से। और हम इनको किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं? नंबर ऑफ शेयर री इशू। सर अब इसका मतलब क्या? हो सकता है हमने उस पर कॉल्ड अप कर लिया 10 रुपया, या पेड अप हो गया 10 रुपया, बट कंपनी री इशू 8 ही रुपए में कर रही है। तो 10 का चीज कंपनी कितने में री इशू कर रही है? 8 रुपए में। कंपनी ने कितना पैसा अपना भूलने के लिए प्रयास किया? कंपनी 10 रुपए की चीज अगर 8 रुपए में बेच रही है तो कंपनी 2 रुपए भूल रही है। अब वो 2 रुपए को हम एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और उस अलग खाते का क्या नाम है? शेयर फोर फीचर अकाउंट। क्या बताइए दोस्त? शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है सर। तो सर इसका अमाउंट कैसे निकलेगा? अगेन वेरी इजी, नंबर ऑफ शेयर री इशूड इनटू डिस्काउंट। इनटू डिस्काउंट। हो सकता है कि भाई कॉल्ड अप उसका 10 रुपया हो, उस शेयर का कॉल्ड अप कितना हो? 10 रुपया। पेड अप कितना हो? 10 रुपया हो। और कंपनी आगे री इशू प्राइस 9 रुपया रखती है, तो 10 का चीज 9 रुपया में री इशू कर रही है। तो बताओ कितना कंपनी अपना पैसा भूल गई, नहीं मांग रही है, कितने लॉस कर गई? 1 रुपया। तो 1 रुपया डिस्काउंट हो गया, और डिस्काउंट लॉस होता है। तो लॉस को हम एंट्री में क्या करते हैं? हम लॉस को एंट्री में डेबिट करते हैं। किस नाम से डेबिट कर देंगे? शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट। बढ़िया मक्खन। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 एंट्री देख लिया कि जो भी फोरफिटेड शेयर है उसको कंपनी री इशू करती है। और री इशू करने के लिए 3 टर्म्स है, या तो पार, या तो प्रीमियम, या तो डिस्काउंट। तो पार के लिए ये वाला एंट्री हो गया साहब, प्रीमियम के लिए ये वाला एंट्री हो गया, और डिस्काउंट के लिए ये वाला एंट्री हो गया। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर शेयर कैपिटल हुआ तो हमें शेयर कैपिटल के सामने अगेन नंबर ऑफ शेयर री इशू से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन पहले हमें किसको ढूंढना है? पेड अप वैल्यू को। अगर पेड अप वैल्यू हमें ना मिले, ना दिखाई दे, तो फिर हम नंबर ऑफ शेयर री इशू को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप वैल्यू से। यहां तक मस्त समझ में आ रहा है सर? अच्छे से? बिल्कुल सर, आगे बढ़ो सर। अब री इशू जब भी हम करते हैं तो 2 एंट्री करते हैं। पहला क्या चीज का एंट्री करा हम लोगों ने? पहला हम लोगों ने एंट्री करा था री इशू का। ये दिख रहा आपको? पहला हमने किसका एंट्री करा? री इशू का। हाँ सर, मस्त समझ में आ रहा है। और दूसरा हम एक और एंट्री करते हैं। क्या चीज का एंट्री करते हैं? कि जब हम री इशू कर लेते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को, तो कुछ बैलेंस रह जाता है फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, उसको हम आगे क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। कहां ट्रांसफर करते हैं? एक अलग खाता में। उस अलग खाता का क्या नाम है दोस्त? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या बताइए? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और जब हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए एक अलग एंट्री लिखते हैं, और वो एंट्री क्या है? सर बताओ ना हमें। कुछ नहीं, अब हम यहां पर लिखेंगे शेयर फोर फीचर। क्या लिख देंगे? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व। अब सारे बच्चों को यही तकलीफ होता है, इसका बैलेंस निकालने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो घबराओ मत, मैं हूं ना। मैंने इस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए कि यहाँ पर कितना अमाउंट होगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लेकर आया आपके लिए। मैं आज वो फॉर्मूला आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो बताइए इसका क्या कुछ नरेशन होगा सर? हाँ, इसका भी नरेशन होगा। क्या लिखेंगे? बीइंग गेन ऑन री इशू, हमें फायदा हुआ, कहां फायदा हुआ? री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर मतलब री इशू करने पर हमें कुछ ना कुछ एक गेन होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है। उस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये जो फायदा हुआ है ये बिजनेस की एक्टिविटी को करके नहीं हुआ है। अगर ये बिजनेस की एक्टिविटी को करके होता तो हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर करते। तो ये तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल का आइटम है नहीं, वो प्रॉफिट वो है नहीं, ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है, तो हम इसको कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? द आंसर इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब सवाल ये उठता है कि सर इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? बच्चे यहीं पे अटक जाते हैं, तो इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? इसके लिए मैंने एक नीचे में डब्बा बनाया हुआ है, इस डब्बे से हम लोग क्या निकालने वाले हैं? इसका आंसर। तो सर क्या होगा इसका आंसर? कुछ नहीं, हम यहां पर लिखेंगे शेयर फॉरफीचर। और शेयर फॉरफीचर जो हमने क्रेडिट करा है, शेयर फॉरफीचर जो हमने क्रेडिट करा है उसको यहां पर लिखना है। तो सर ये कहां मिलेगा? ये वाला हमें मिलेगा फॉरफीचर के एंट्री में। ये कहां पर मिलेगा? ये हमें मिलेगा फॉरफीचर के एंट्री में। जब हम फॉरफीचर किए होंगे तो हमको जो पैसे मिल जाता है उस पैसों को हम शेयर फॉरफीचर के अकाउंट से क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है? नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। और फिर हमें इसको डिवाइड किससे कर देना है? नंबर ऑफ शेयर्स। अब देखो यार, ये निकालने के लिए ना बहुत सारा फॉर्मूला हो सकता है, ये एक तरह का वर्किंग है। तो इसको मैं, और मेरे पास और भी फॉर्मूला है इसको निकालने के लिए। तो जब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, आपके रिवीजन में अच्छा पकड़ हो जाएगा, तो अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी आपसे वो फॉर्मूला भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको वो फॉर्मूला भी जानना है? तो उसके लिए आप एक बार कमेंट करना, अगर मुझे कमेंट में आता है तो मैं वो फॉर्मूला भी आपके साथ क्या कर दूंगा? डिस्कस कर दूंगा। तो मैं अभी एक फॉर्मूला आपके साथ लेकर चलता हूँ, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग क्या होगा? क्लियरिटी के साथ होगा। ठीक है सर, तो हम नीचे में लिख देंगे नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड। एंड यहां पर हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे शेयर फॉरफीचर वाले से, जो जनरल एंट्री में क्या हो रखा हुआ है, जो जनरल एंट्री में क्या हो चुका है? डेबिट हो चुका है। सर ये कहां पर मिलेगा? सर ये हमें कब मिलेगा? तो शेयर फॉरफीट डेबिट कब होता है? शेयर फॉरफीट डेबिट कहां होता है? कौन वाला डेबिट लेना है हमें? जब हम री इशू करते हैं, तो री इशू के एंट्री में शेयर फॉरफीट डेबिट हो रखा होगा, ठीक है। तो उसको उठाकर हमको यहां लिख देना है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, जब हम बाबू इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर निकल कर आएगा, ये आंसर जो निकल कर आएगा ना, ये जो बाबू आंसर निकल कर आएगा ना, ये आंसर यहाँ पे चला जाएगा, ये आंसर यहाँ पर चल जाएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम आपके साथ एग्जांपल करेंगे। अब कभी कभी ना हमसे क्वेश्चन में पूछ लेता है कि शेयर फॉरफीचर का अकाउंट बनाकर भी दिखाओ। तो अब ये शेयर फॉरफीचर का अकाउंट कैसे बनता है, तो इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। उस क्वेश्चन में हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे, फॉरफीचर का, री इशू का, ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व वाला, फिर हम लोग उसका वर्किंग करेंगे और साथ साथ इसका खाता भी बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे कि ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है इसमें क्या क्या आता है। और एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट दिख रहा है सारे बच्चों को? ये वाला पॉइंट, ये भी डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन करने के बाद। चलिए सर, चलिए बढ़िया। तो जब जब कभी भी हम री इशू करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमने जितना शेयर फॉरफिट किया है उतना ही हम री इशू करेंगे, या तो हमने जितना शेयर फॉरफिट किया है उससे कम री इशू करेंगे। तो आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए, यहां पर क्या होने वाला है, जो भी फॉरफिटेड शेयर्स है वही आने वाले टाइम में क्या होने वाला है? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। सर अच्छे से समझाओ मतलब। तो मैं बता रहा हूं बाबू, मुझे बताना, ये फॉरफिटेड शेयर को मैंने क्या बोल दिया? एनएसएफ। एनएसएफ बोले तो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, हाँ सर। और री इशू के लिए मैंने क्या बोल दिया? नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। तो मैं बोल रहा हूं आज के क्लास में जो क्वेश्चन करेंगे ये दोनों सेम होने वाला है। यानी हमने जब्त कितना किया? 500 शेयर। हमने जब्त कितना किया? 500 शेयर। और हम आगे जाके इसका री इशू भी कितना निकाल रहे हैं? 500 शेयर। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होगा। हाँ, क्या होगा? जब फॉरफिटेड शेयर और री इशू शेयर दोनों अलग अलग हो जाएगा। मतलब हो सकता है, यहां दिख रहा है, अ पार्ट ऑफ फॉरफिटेड शेयर री इशू। मान लो कि हमने 500 शेयर फॉरफिट किया, लेकिन अभी हमने ना 400 शेयर री इशू निकाला।
300 शेयर री इशू निकाला, तो उस केस में अलग कुछ अकाउंटिंग होता है, तो उसको अलग देखेंगे। तो आज के क्लास का जो मुख्य डिस्कशन वाला है, मेन जो डिस्कशन होने वाला है, वो क्या होने वाला है, जहां पे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर और नंबर ऑफ शेयर री इशू दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? एक कंपनी है जिसका क्या नाम है, नवलक्ष्मी लिमिटेड, जिन्होंने फॉरफिट कर लिया। कितना फॉरफिट कर लिया शेयर बाबू? 500। और जो फॉरफिट किया उस शेयर का फॉरफिट किया उस शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ऑफ से लेके इस तक फेस वैल्यू कितना है सर? उसका सर 10 रुपया फेस वैल्यू। तो मैंने बोला था ना आपको कि जब भी ऑफ से लेके ईच होता है उसको शायद हम फेस वैल्यू बोलते हैं। हाँ सर। क्यों फॉरफिट कर लिया? क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा 3 रुपया नहीं दिया। तो ये रहा फर्स्ट कॉल। हम फर्स्ट कॉल के घर में 3 रुपया लिख लेते हैं, और पेड वाले घर में क्या लिख लेते हैं कि हमें नहीं मिला। आगे लिखा हुआ है, और द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपीज पर शेयर इज येट टू बी मेड। कंपनी कह रही है कि अभी हम 2 रुपया और करने वाले हैं। तो यह फाइनल कॉल का प्राइस कितना हो गया? 2 रुपया। तो कंपनी ने अभी 2 रुपया कॉल नहीं किया है, ठीक है। आगे बोलता है, क्या हमें इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू पता है? हाँ सर, हमें तो फेस वैल्यू पता है। फेस वैल्यू कितना हो गया? 10 रुपया। और कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो हम मान लें कि जो फेस वैल्यू है वही इशू प्राइस है, यानी कि दोनों कहीं ना कहीं इक्वल है। और जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस इक्वल होता है तो हम बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट पार। पक्का। और हम उसी को फॉरफिट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे जब री इशू करेंगे तो हो सकता है वो पार हो, वो हो सकता है प्रीमियम हो, वो सकता है डिस्काउंट हो। आगे पढ़ते हैं दोस्त। और अब तो ये नहीं बताया कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का कितना प्राइस है। तो दोस्त ये दोनों कहीं ना कहीं इसमें इकट्ठा है। तो आप ही मुझे बताओ कि अगर 10 रुपया में 3 रुपया फर्स्ट कॉल है, 2 रुपया फाइनल कॉल है, तो टोटल 5 रुपया हो गया। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर में एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिलाकर कितना निकल कर आएगा? सर 5 रुपया। तो बताओ इधर भी क्या निकल कर आएगा? 5 रुपया। क्लियर है सर यहां तक? हाँ सर, यहां तक एकदम जबरदस्त क्लियर है। तो यहां भी हो गया 3 रुपया, और यहां पे भी क्या हो गया? 2 रुपया। यहां तक मस्त। और अब कंपनी ने क्या किया है कि कंपनी ने बोला है कि हम पैसे कहां तक मांग रहे हैं? हम पैसे कॉल कर रहे हैं कहां तक? फर्स्ट कॉल तक। तो अब मैं आपको बोलूं, आपको इसके नीचे देखने की कोई जरूरत नहीं। आप इसके नीचे मत देखो, क्योंकि कंपनी ने इसके बाद तो कॉल ही नहीं किया। तो बताओ कॉल कहां तक किया? ये ग्रीन वाले हाईलाइट के कलर के ऊपर तक किया। यानी कि कंपनी ने आपसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट के भी पैसे मांगे, फर्स्ट कॉल के भी पैसे मांगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। लेकिन ये बंदा जो पैसा नहीं दे पाया, ये बंदा क्या चीज का पैसा नहीं दे पाया? ये बंदा जो पैसा नहीं दे पाया है ना, वो बंदा क्या चीज का पैसा नहीं दे पाया? फर्स्ट कॉल का। तो बोलता है ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यू। अब ध्यान से पढ़ना, जितना भी शेयर कंपनी ने क्या किया है? फॉरफिट किया है। ऑल, क्या वो सारे के सारे री इश्यू हो रहे हैं? तो बताओ कंपनी ने कितना फॉरफिट किया है? सर कंपनी ने यहाँ पे फॉरफिट किया है 500। तो री इश्यू भी कंपनी कितना कर रही है? 500। क्या ये दोनों सेम है? द आंसर इज यस। ठीक। आपसे बोलता है प्यारे बच्चों कि आप क्वेश्चन को क्या करके दिखाओ। क्वेश्चन बोलता है यू जस्ट पास जर्नल एंट्री। पहला, जब शेयर्स आर री इशूड, लेकिन इस बार री इशू कितने में कर रहे हैं? जल्दी मुझे बताओ बच्चों, इस बार री इशू कितना में कर रहे हैं? इस बार री इशू कितना में कर रहे हैं? 5 रुपीज में। तो क्या हमें क्वेश्चन में RIP पता चल गया है? ये दिया हुआ है रेस्ट इन प्राइस कि रेस्ट इन पीस की री इशू प्राइस? क्या सर आप भी गजब मजाक कर रहे हो सर। RIP मतलब री इशू प्राइस। तो सर री इशू प्राइस क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है? 5 रुपया पर शेयर। ठीक है सर। अब मुझे बताओ, अब हम सबसे पहले ज्वाइन एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले जो आपके साथ ज्वाइन एंट्री करेंगे वो क्या चीज का करेंगे? फोर फीचर का। और मेरे सारे बच्चे समझदार हैं, जब हम फोर फीचर का एंट्री करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर किसको कर देते हैं? किसको डेबिट कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हम यहाँ पर क्रेडिट किसको करते हैं? टू शेयर फोर फीचर, जो पैसे हमें मिल गए टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। और जो पैसे हमें नहीं मिलते हैं हम उसका नाम लिखते हैं, या तो कॉल सिनेरियर लिखते हैं। तो मैं आज कॉल सिनेरियर नहीं लिख रहा हूं। आई अंडरस्टूड कि आपको समझता है, मैं रिवीजन करा रहा हूं। तो मैं डायरेक्ट आज उसका नाम लिखता हूं जो पैसे हमें नहीं मिले। किसके पैसे नहीं मिले सर? सर हमें जो पैसे नहीं मिले ना, वो फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। हमें किसके पैसे नहीं मिले? हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले। मक्खन। तो बताओ यहां पर हम किसका नाम लिखेंगे? सर हम यहां पर नाम लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल। तो मैंने कल सिखाया था कि शेयर कैपिटल के सामने हम लोग लिखते हैं कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या लिखते हैं दोस्त? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। और जब कभी भी हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कॉल्ड अप फेस वैल्यू की बात करते हैं। तो अगर ये टिक है, ये दो टिक है, कॉल्ड अप के सामने दो टिक है, तो मुझे बताओ ये अमाउंट मुझे कहां का चुराना है? मुझे ये अमाउंट चुराना है सर फेस वैल्यू के घर के। तो बताओ दोनों का अगर फेस वैल्यू के कॉलम को अगर जोड़ते हैं फेस वैल्यू को, तो 5 + 3 कितना निकल कर आ रहा है सर? आंसर इज 8। यानी कि कंपनी कुल पैसे कॉल्ड अप कितना कर रही है? कंपनी जो कर रही है वो 8 रुपए कर रही है। कितने शेयर पे? द आंसर इज 500 शेयर।
तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर अमाउंट जो आ जाएगा वो 4000 आ जाएगा? हाँ सर, मस्त, जबरदस्त। बताओ कंपनी ने 8 रुपए पूरे मांगे लेकिन वो कितना पैसा दे चुका है? सर वो जो पैसा दे चुका है ना, तो सर उसके लिए यहां पर तो टिक लगा हुआ है। और जो दे देता है तो मैंने आपको बताया था कि मुझे यहां पर कौन सा अमाउंट का कॉलम उठाना है, कौन सा कॉलम का अमाउंट उठाना है। जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, कौन सा घर का मुझे अमाउंट देखना है? तो हमें देखना है फेस वैल्यू का, हमें देखना है फेस वैल्यू का। सॉरी, इसका कलर चेंज कर देते हैं। हमें देखना है फेस वैल्यू का। तो बताओ हमें जो पैसे मिले हैं वो टिक दिख रहा है, लेकिन ये जो टिक दिख रहा है ना, ये जो टिक दिख रहा है, तो हमें किस घर का अमाउंट देखना है? हमें अगेन किस घर का अमाउंट देखना है? हमें देखना है सर फेस वैल्यू। हमें क्या देखना है? फेस वैल्यू। और हमें जो पैसा मिल चुका है, हमें जो पैसा मिल चुका है वो कितना मिल चुका है? 5 रुपीज मिल चुका है। तो मुझे बताओ क्या मुझे यहां पर कुछ लिखना पड़ेगा? हाँ सर, मुझे यहां लिखना पड़ेगा ₹5 मल्टीप्लाई विथ हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड? 500 शेयर। तो बताओ इस हिसाब से मुझे कितने पैसे मिल चुके हैं? 2500। 2500, मस्त। तो तुम ही बताओ सर शेयर फर्स्ट कॉल के सामने क्या लिखेंगे? तो मैंने आपको बताया था शेयर फर्स्ट कॉल के सामने हम किस घर का अमाउंट चुराने वाले हैं। हम जो अमाउंट चुराने वाले हैं वो किस घर का होने वाला है? इशू प्राइस। किस घर का होने वाला है दोस्त? इशू प्राइस। तो मुझे बताइए, सॉरी, तो मुझे बताइए फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है? फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस कितना है? सर फर्स्ट कॉल का इशू प्राइस जो है वो 3 रुपए है। कितना है? 3 रुपए है। तो अब जब हम इधर आएंगे, हम इधर लिखेंगे, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ₹3 इंटू 500 शेयर। और हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1500। कितना लिख देंगे? 1500। तो क्या हमारा एंट्री टैली कर रहा है? सर एंट्री तो टैली कर रहा है। ये रहा 4000, ये रहा 2500 और ये रहा 1500। सर हमारा एंट्री टैली कर गया। अब इसके लिए नरेशन लिखना पड़ता है, तो क्या नरेशन लिखेंगे? सर नरेशन यहाँ पर हो जाएगा बिंग 500 शेयर्स forfeited। बिंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड। क्या ये अभी तक जो हमने बात करा है ये पिछले क्लास का रिवाइज करा? हाँ सर। अब आज जो मैं पढ़ाने वाला हूं, जो आज के क्लास का होने वाला है, री इशू का एंट्री करने वाले हैं और उसके साथ एक और एंट्री होगा जो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिजर्व में। तो बताओ दोस्त, दूसरा जो एंट्री होने वाला है वो दूसरा एंट्री क्या होने वाला है? सर ये दूसरा एंट्री होगा री इशू का। दूसरा एंट्री क्या चीज का होगा? री इशू का होगा। ठीक है सर, बढ़िया। अब जब री इशू का एंट्री करेंगे तो मुझे बताओ हमें सबसे पहले किसे डेबिट करना पड़ता है? हमें सबसे पहले डेबिट करना पड़ता है बैंक अकाउंट को। और हमें किसे क्रेडिट करना पड़ता है दोस्त? हमें क्रेडिट करना पड़ता है टू शेयर कैपिटल को, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को। ठीक है सर, मस्त यहां तक। हाँ सर। अब मैंने ये बोला था कि बैंक अकाउंट के सामने हमें क्या लिखना है? नंबर ऑफ शेयर री इशूड मल्टीप्लाई विथ री इशू प्राइस, मल्टीप्लाई विथ री इशू प्राइस। हाँ सर, ठीक है। क्या नंबर ऑफ शेयर री इशू पता है? हाँ सर, क्वेश्चन बोला जितना हमने फॉरफिट करा है उतना ही हम नंबर ऑफ शेयर री इशू कर रहे हैं। तो क्या बच्चों मैं यहां पर 500 लिख दूं और क्या हमें री इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है? तो क्या हमें क्वेश्चन में री इशू प्राइस दिया हुआ है? क्या हमारे क्वेश्चन में री इशू प्राइस दिया हुआ है? हाँ हाँ सर, इतना जूम करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, हमें पता था, हमें दिख भी रहा है सर री इशू प्राइस 5 रुपए है। तो चलो दोस्त, चलो अब हम जब आएंगे तो री इशू प्राइस के घर में कितना लिख देंगे? हम यहाँ पे 1 मिनट, हम री इशू प्राइस के घर में लिखेंगे कितना? लिखेंगे 5 रुपीज, यानी कि हम यहां पर लिख देंगे 2500। लेकिन जब हम शेयर कैपिटल के घर में आते हैं तो मैं दूसरे कलर का पेन ले रहा हूं। मुझे बताओ, मुझे अगेन यहां पे भी मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ शेयर री इशू से, यानी कि 500 शेयर से। ठीक है सर। लेकिन मैंने बोला था जब हम शेयर कैपिटल में आते हैं तो शेयर कैपिटल के सामने हमें या तो पेड अप अमाउंट चाहिए होता है या तो कॉल्ड अप। लेकिन हम सबसे पहले किसको वैल्यू देते हैं? सबसे पहले ऐसे वाला रिस्पेक्ट किसको देते हैं? हम सबसे पहले रिस्पेक्ट देते हैं पेड अप को। अगर क्वेश्चन में पेड अप ना मिले तो फिर हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं नंबर ऑफ शेयर इशू को? द आंसर इज कॉल्ड अप से। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सर हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी पेड अप कर कर वर्ड लिखा हुआ नहीं है। बस लिखा हुआ है हमने 5 रुपए में री इशू करा, उसके आगे कुछ भी पेड अप वगैरह लिखा हुआ नहीं है। तो बताओ इस बार हम किससे काम चलाने वाले हैं? हम इस बार काम चलाने वाले हैं कॉल्ड अप से। किससे काम चलाने वाले हैं? कॉल्ड अप से। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्या हमें कॉल्ड अप फेस वैल्यू पता है?
क्या हमें कॉल्ड अप पता है? तो बताओ कंपनी ने अभी तक कितने पैसे मंगाए, कितना टिक है? सर अभी जो टिक है वो तो 2 टिक है, और आप जब भी बोले कॉल्ड अप देखना है तो हमें जो टिक है वो किस घर का उठाना है? फेस वैल्यू का। तो फेस वैल्यू में जो टिक है वो दो ही अमाउंट के सामने, और दो अमाउंट का टोटल हो रहा है 5 + 3, यानी कि हो रहा है दोस्त 8 रुपए। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ पे कॉल्ड अप 8 रुपए लिख दूं? हाँ सर लिखो ना सर, हमें क्यों बुरा लगेगा, हमें तो अच्छा लग रहा है सर, हमारा तो रिवाइज हो रहा है फिर से फोर फीचर, बढ़िया। तो मुझे बताओ इस बार जो हम शेयर कैपिटल के सामने मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं? 8 रुपए से। तो मुझे बताओ ये कितना हो गया? तो मैं एक बात पूछ रहा हूं, 8 रुपए का चीज कंपनी आगे बाजार में कितना मांग रही है? सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए। कितना नहीं मांग रही है, कितना छोड़ रही है? सर जो छोड़ रही है ना उसी को तो हम लॉस कहते हैं, नुकसान कहते हैं। तो बताओ बच्चों कितना छोड़ रही है? वो 3 रुपए छोड़ रही है। और कितने शेयर पे छोड़ रही है बच्चों? वो छोड़ रही है 500 शेयर पे। तो बताओ ये कितना हो गया? 1500। तो बताओ उस नुकसान को हम क्या बोलते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इस प्यार का क्या नाम दो? इस प्यार का नाम है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 8 का चीज कंपनी आगे कितना मांग रही है? 5। कितना नहीं मांगी? 3। वही तो लॉस है, डिस्काउंट है, जिसको हम किस नाम से लिखते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। बढ़िया, मक्खन, मस्त। सर इसके बाद तो एक और एंट्री होता है। हाँ जी एक और एंट्री होता है, उस एंट्री को क्या बोलते हैं? थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर में हमने क्या एंट्री सीखा था अभी? क्या मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंट्री क्या होता है? आ जाओ देखो जल्दी से मुझे बताओ, थर्ड एंट्री क्या होता है? जल्दी बताओ, पढ़ो जल्दी से, देख कर बताओ। थर्ड एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। दिख रहा है सारे बच्चों को अच्छे से? हाँ सर। तो चलो एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, ना सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो क्या मैं एंट्री को यहाँ पे चिपका दूं? हाँ सर आप एंट्री को यहाँ पर चिपका दो। और जब चिपकाएंगे तो दोस्त क्या लिखेंगे? सर बढ़िया, अभी तो आपने बताया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व। अब मजेदार बात क्या है बच्चों, क्या मुझे, अच्छा नरेशन मैंने इसका नहीं लिखा था ना, पहले इसका नरेशन भी लिख लेते हैं। बिंग 500 शेयर्स रीइशूड, बिंग 500 शेयर्स रीइशूड, ठीक है। और इसका क्या नरेशन लिखवाया था मैंने? चलो इसका नरेशन मैं फिर से लिख देता हूं, घबराने का नहीं। हम इसका नरेशन लिखेंगे बिंग, जो हमें फायदा हो गया, कब फायदा हो गया? गेन ऑन री इशू। कहां पे फायदा हुआ? कहां फायदा हुआ? री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। हम उसको जाकर किस घर में लिख देंगे? कहां ट्रांसफर कर देंगे? एक अलग अकाउंट में, डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बढ़िया। अब मजेदार बात क्या है सर, इस घर में अमाउंट कितना आएगा? इस घर में अमाउंट कितना आएगा? तो इस अमाउंट के लिए मैंने यहां पर एक डब्बा बनाया है। तो अब कैसे लिखेंगे? तो मैंने बोला था हमें सबसे पहले शेयर फॉर फ्यूचर उठाना है, जो जर्नल एंट्री में किस रूप में पाया जाएगा? क्रेडिट में। और इसे मल्टीप्लाई किससे करना है? नंबर ऑफ शेयर री इशू, नंबर ऑफ शेयर री इशू डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड माइनस शेयर फॉरफिटेड। जो शेयर फॉरफीचर वो उठाना है जो जर्नल एंट्री में क्या हो रखा होगा? डेबिट। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये शेयर फॉर फीचर जो क्रेडिट की मैं जो बात कर रहा हूं ये किस एंट्री में मिलेगा? जब हमने फॉर फीचर का एंट्री किया होगा, जब हमने फॉर फीचर का, फॉर फीचर की एंट्री में मिलेगा ये, जब फॉर फीचर का एंट्री किए होंगे। ओके बढ़िया। और ये जो शेयर फॉरफिटेड डेबिट है ये भी कहीं मिलेगा? हाँ सर। ये कब मिलेगा और कहां मिलेगा? ये मिलेगा हमें री इशू के एंट्री में। ये कहां पे मिलेगा हमें? री इशू के एंट्री में। जब हम शेयर को री इशू किस में करते हैं? डिस्काउंट में करते हैं। मस्त बढ़िया, आओ ढूंढते हैं दोस्त। तो मुझे इसमें से कुछ कुछ तो वैल्यू पता है, मैं उसके लिए अलग कलर का पेन ले लेता हूं। क्या मुझे नंबर ऑफ शेयर री इशू पता है? मुझे नंबर ऑफ शेयर री इशू कितना पता है? 500। क्या नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड पता है? हाँ 500। अब शेयर फॉरफिट क्रेडिट कितना हुआ है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शेयर फॉर फ्यूचर यहां मिलेगा। मुझे बताओ बच्चों शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितना हुआ है? जल्दी बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितना हुआ? जल्दी मुझे बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितना हुआ? सर दिख गया सर, 2500,
2500। तो आइए ना दोस्त, हम यहां पर लिख देते हैं 2500 माइनस, अब अगला क्या चाहिए, शेयर फॉरफिट जो डेबिट हो रखा है, शेयर फॉरफिट जो डेबिट, और वो कहां मिलेगा, वो हमें मिलेगा री इशू के एंट्री में। वो हमें कहां मिलेगा, री इशू के एंट्री में। आइए री इशू के एंट्री चलते हैं, सेकंड वाला री इशू का एंट्री, हाँ सर। और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ है, हाँ सर डेबिट हुआ है ना, और कितने से हुआ है, 1500 से। कितना से हुआ है, 1500 से। तो क्या हम यहां पर 1500 लिख दें, हाँ सर लिख दो। अब मुझे बताओ, ये 500 ये 500 कट गया, ये बचा 2500, माइनस कर दिए 1500, तो मुझे बताओ यहां पर कितना निकल कर आएगा, यहां पर कितना निकल कर आएगा, जो कहां चला जाएगा, जो चला जाएगा हमारे कैपिटल रिजर्व में। तो 2500 में से 1500 जाएगा, तो मेरा मैथ्स का 1000 बचेगा। तो क्या इस घर में जो हम अमाउंट लिखने वाले हैं, क्या ये 1000 लिखने वाले, हाँ बढ़िया सर वही लिखने वाले। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, क्वेश्चन कभी कभी बोलता है शेयर फॉर फ्यूचर का अकाउंट बना के दिखाओ। तो चलो सबसे पहले पहला एंट्री पकड़ते हैं। पहला एंट्री क्या चीज का हो गया बच्चों, पहला एंट्री हो गया फॉरफिट का। क्या फॉरफिट में कहीं शेयर फॉर फ्यूचर दिख रहा है आपको, हाँ सर ये तो दिखा सर, क्रेडिट हो रखा है। और कितना से क्रेडिट हो रखा है, 2500 से। तो आओ, ये क्रेडिट हो रखा है, तो हम इसके घर में, यानी कि शेयर फॉर फ्यूचर के घर में जाएंगे, और इसके घर में जाकर हम क्या लिखेंगे, बाई शेयर कैपिटल, और हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 2500। मस्त मक्खन, हाँ सर मस्त, आगे बताओ। और दूसरा एंट्री देखते हैं, दूसरा एंट्री में कहीं शेयर फॉर फ्यूचर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ना। दूसरे वाले एंट्री को क्या बोलते हैं, री इशू, क्या बोलते हैं, री इशू। और री इशू में भी तो हमें दिख रहा है भैया शेयर फॉर फ्यूचर, कितना दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है 1500। कितना दिख रहा है 1500, और इस बार डेबिट हो रखा है, हाँ इस पर डेबिट हो रखा है। तो हम इस बार डेबिट साइड जाएंगे, और डेबिट साइड जाकर पता है क्या लिख देंगे, डेबिट साइड को लेजर में लिखते हैं 2 से, और हम यहाँ लिख देंगे 2 शेयर कैपिटल। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1500। चलो और ढूंढते हैं शेयर फॉर फ्यूचर। सर फिर मिल गया शेयर फॉर फ्यूचर, इस बार कहां मिला सर, इस बार मुझे मिला 1000, और किस एंट्री में मिला, इस बार मुझे मिला है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाले एंट्री में। इस बार मुझे ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वाले एंट्री में मिला है, हाँ। और कितना मिला है, 1000। फिर डेबिट हो रहा है, हाँ सर, तो डेबिट हो रहा है। तो इस बार जब जाएंगे तो हम डेबिट साइड जाकर फिर क्या लिख देंगे, टू कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व में कितना लिखा हुआ है सर, कैपिटल रिजर्व में तो 1000 लिखा हुआ है, दिख रहा है सारे बच्चों को, 1000 लिखा हुआ है। तो हम यहां पर जाकर कितना लिख देंगे बच्चों, 1000। अब इनका टोटल लगा लेते हैं, तो ये आ रहा है दोस्त 2500। और ये भी आ रहा है सर 2500। बढ़िया सर, तो यहाँ तो अकाउंट टैली कर गया। तो हम ऐसा भी क्वेश्चन आपके साथ करने वाले हैं, जब मैं लिख रहा हूं ऐसा, इस क्वेश्चन में नहीं हुआ है, जब यहां पर टू बैलेंस सीडी भी बचेगा, यहां पर टू बैलेंस सीडी भी बचेगा। अब ये जो टू बैलेंस सीडी बचेगा, तो इसका मतलब क्या होता है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये टू बैलेंस सीडी अगर हम बिना लेजर बनाए, कभी कभी ये हमसे यहां का वैल्यू 1 नंबर के लिए पूछ लेता है एग्जाम में, और 1 नंबर के लिए हम लेजर थोड़ी ना बनाएंगे दोस्त। तो उसका 1 नंबर के लिए हम उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो भी जानना है। तो जब हम अगले क्लास में आपके साथ मिलेंगे, तो हम ये सारा चीज फिर से आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, और वहां पे एक और क्वेश्चन लेंगे जहां पर पेड अप लिखा रहेगा तो उसका एंट्री क्या होगा, और एक और क्वेश्चन करेंगे जहां पे नंबर ऑफ शेयर री इशू और नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड दोनों अलग अलग होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, और अगले क्लास में इसके डिस्कशन को और हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने आज एक सिंपल सा री इशू का आपको कंसेप्ट डिस्कस किया, उसके साथ एक ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के बारे में भी आपको बता दिया, एक हमने क्वेश्चन लिया, और अगले क्लास के चर्चा के लिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।